और हमारे साथ आज ये उल्टा ही हो रहा है। 7:15 के करीबन जो है जसपुर 20 किलोमीटर पैदल का सफ़र रामनगर यूजर्स में होने वाला है। मेन स्टेशन से थोड़ी देर में बस निकलने वाली है। जिनके घर पे हमें काम है उनका घर सबसे ऊपर दादी औरों के लिए हम यहाँ पे गाय लेने आए। पूरा दिन लगने वाला है इसको यहाँ से और जसपुर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह के टाइम पे जसपुर खाल मार्केट से। सुबह के लगभग ठीक 7 बज चुके हैं और आज हम सुबह सुबह के टाइम पे पहुंच गए हैं जसपुर खाल मार्केट की तरफ। इस बरसात वाले मौसम के साथ अपने जो सफ़र की है वो शुरुआत आज होने वाली है। रात भर से झमाझम की बारिश लगी हुई थी सुबह के टाइम पे। अभी भी आप देखेंगे तो चारों तरफ से मौसम जो है भाई पैक दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी अभी सुबह सुबह के टाइम पे चली रही है। तो फ़िलहाल इसी सुहावने से मौसम के साथ अपनी जो है वह सफ़र की शुरुआत घर से भी काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों घर से भी अपने सफ़र में आगे निकलते हुए जसपुर खाल मार्केट की तरफ पहुँच चुका हूँ। यहाँ से सफ़र शुरू करने से पहले कर लेते आज के व्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ों। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरू प्रणाम। मैं आपको नहीं कि भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। एक और नए दिन नए शुरुआत के साथ आज की जो व्लॉग की शुरुआत है अपने इस छोटे से मार्केट जसपुर खाल मार्केट से हो रही है। तो दोस्तों मौसम की जो अपडेट है, मौसम चारों तरफ से पैक है। रात भर से झमाझम की बारिश लगी हुई थी और अभी भी आप देखेंगे सामने वाली जो पहाड़ियाँ है चारों तरफ से कोहरे से घिरी हुई दिखाई दे रही है। बारिश जो है कभी भी शुरू हो सकती है। और ये देखेंगे आज हम काफ़ी टाइम पहले पहुंच गए हैं तो स्कूल के जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो फ़िलहाल स्कूल की तरफ जाने में लगे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं, इंटर कॉलेज के छात्र हैं, सुबह सुबह मार्केट की तरफ जो है भाई दिखाई दे रहे हैं। स्कूल का जो टाइम है थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो दूर दूर से जो विद्यार्थीगण हैं वो धीरे धीरे जो है भाई मार्केट की तरफ पहुंच ही रहे हैं। बाकी दोस्तों आज का जो अपना सफ़र है रामनगर यूजर्स में होने वाला है, इस वजह से हमें सुबह सुबह के टाइम से घर से निकलना पड़ा। तो फ़िलहाल जो है थोड़ी देर में बस का जो निकलने का टाइम है वो भी होने वाला है। ये हमारे सर लोग भी चले गए हैं अपनी ड्यूटियों पे। स्कूल चले हम। बिल्कुल सर। बस के जो निकलने का टाइम है ठीक 7:15 बजे के करीबन जो है जसपुर खाल मार्केट से रामनगर डाक निकलती है। सवारियाँ जो है काफ़ी है। तो चलिए जी चलते हैं, है ना। थोड़ी देर में बस भी अब यहाँ से निकलने वाली है। आज हम दादी जी के साथ जा रहे हैं ठीक यहाँ से और ढोंड गांव तक। यहाँ हमारे बड़े भाई साहब का जाना तो मुंगदार जा रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही बस आगे की तरफ बढ़ेगी वैसे सवारियाँ जो है भाई यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी तो फ़िलहाल जसपुर खाल मार्केट यानी अपने मेन स्टेशन से थोड़ी देर में बस निकलने वाली है। सीटें जो है अभी खाली दिखाई दे रहे होंगे और हमारे दादी जी भी बैठ चुके हैं, है ना। हमारा भी जो सफ़र है आज रामनगर डाक में ठीक यहाँ से और ढोंड गाँव तक होने वाला है। चलिए भाई दोस्तों धीरे धीरे बस भी जो है वह अपने मेन स्टेशन यानी जसपुर खाल मार्केट से आगे की तरफ निकल चुकी है। टाइम भी ठीक 7:15 के करीबन हो चुका है और आज की जो टाइमिंग है बस के निकलने की ठीक 7:15 बजे के करीबन है। तो डेली जो है भाई बस यहाँ से 7:15 बजे के करीबन निकलती है। जी दोस्तों हम तो पहुंच गए हैं अपने स्टेशन तक ठीक ढोंड गाँव में। और सवारियाँ देखेंगे आप तो लगातार जो है भाई धीरे धीरे स्टेशनों से सवारियाँ बस में भरते हुए दिखाई दे रही है। अभी के समय में सीट जो है धीरे धीरे पूरी तरीके से बस जो है वह फुल होने लग गई है। फ़िलहाल हम भी बढ़िया करके अपने स्टेशन तक पहुंच गए हैं।
अभी दोस्तों ढोंडगांव की जो भी दुकानें हैं वो भी फ़िलहाल सुबह सुबह के टाइम पे बंद दिखाई दे रही है, क्योंकि हम सुबह के टाइम पे कुछ जल्दी पहुंच गए हैं। लगभग ठीक 8 बजने वाले हैं और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ठीक ढोंडगांव में। यहाँ से जो पैदल का सफ़र है अपना वो भी शुरू हो चुका है सड़क से और ठीक नीचे ढोंडगांव के लिए। ढोंडगांव जो है ठीक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अभी के समय में हम ठीक ढोंडगांव की तरफ पहुंच चुके हैं। बाकी दोस्तों आज यहाँ पे आना पड़ा दादी औरों के साथ, क्योंकि वहाँ पे उनका कुछ काम वगैरह होने वाला है। तो चलते हैं, दादी जी ठीक आगे से लगे हुए हैं। बाकी काम वगैरह जो भी होने वाला है वो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। चलते हैं सबसे पहले उनके घर पे। उनका जो घर है वो ठीक सामने की तरफ है और घर पे चलते हैं, बातचीत वगैरह जो भी है देखते हैं बनती है नहीं बनती है ना। पहुंच गए हैं दोस्तों हम ठीक नीचे गांव की तरफ। और अच्छी बात यह है कि जिनके घर पे हमें काम है उनका घर सबसे ऊपर की तरफ है ना। तो अभी के समय में दादी और बैठ चुके हैं अंदर की तरफ, अपनी छुई बत्ता वगैरह जो भी है गपशप लगाने में लगे हुए हैं। बाकी बातचीत वगैरह जो भी है वो कर ही रहे हैं, है ना। देखते हैं बात वगैरह बनती है नहीं बनती है। और ये है वे दोस्तों गांव। अभी दोस्तों उनके घर पे चाय वाय पीने के बाद, थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करने के बाद हम आए हुए हैं भाई गौशाला की तरफ। तो दरअसल दोस्तों आज यहाँ सुबह सुबह आने का जो कारण है, तो आज दादी औरों के लिए हम यहाँ पे गाय लेने आए हुए हैं। अब देखिए जी पहाड़ों में आसपास तो गाय वगैरह है नहीं, तो इस वजह से दूर दूर गांव में पता करना पड़ता है कि किसके पास गाय बिकाऊ है, किसके पास भैंस बिकाऊ है ना। तो पहाड़ों में गाय भैंसों की जो कमी है अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है। पहले तो ये था कि दोस्तों आसपास गांव में मिल ही जाते थे, है ना, गाय वगैरह। लेकिन अब जो है भाई ढूंढने से भी ये गाय भैंस वगैरह बैल वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। तो फ़िलहाल हमें आज इस वजह से सुबह सुबह के टाइम पे ढोंडगांव की तरफ आना पड़ा। दादी और जो है भाई गौशाला में है। बाकी देखते हैं बातचीत क्या होती है, क्या बन पाती है नहीं बन पाती है, वो तो उन पे डिपेंड करता है ना। तो फ़िलहाल वही चीज़ें जो है भाई गौशाला में अभी लगे हुए हैं गाय को देखने में, जो भी होता है मतलब गाय का दूध वगैरह निकालने में। तो उस हिसाब से जो है वह आगे बातचीत होगी। तो फ़िलहाल इसी वजह से मुझे आज दादी के साथ यहाँ पे आना पड़ा। बाकी दोस्तों बात बनेगी तो यहाँ से गाय लेके जाएंगे, और बात बनने ना बनने पे बात है ना। बाकी हम क्या ही कह सकते हैं। तो फ़िलहाल दादी और तो गौशाला में हैं और उनका इंतज़ार हम यहाँ बाहर पे कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों सुबह से जो भी बात वगैरह हुई, दादी को जो है गाय भी पसंद आ गई है। और अभी हम गौशाला से ठीक ऊपर सड़क की तरफ गाय को भी लेके आ चुके हैं। बाकी दोस्तों ये है कि आप बाहर गांव की तरफ जाओ तो जो है वे काफ़ी सारे जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं। गांव के जो लोगों का व्यवहार है काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। तो सुबह उन्होंने हमें चाय वाय पिलाई घर पे पहुंचते ही। उसके बाद जो है वे नाश्ता वगैरह बनाया हमारे लिए। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब जो है वे हम गाय को लेके अब निकल चुके हैं गौशाला से घर के लिए। तो चलिए जी धीरे धीरे लेके चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो कैंपर वगैरह भी बुलाना था, तो अभी देखते हैं क्या क्या प्लानिंग होती है ना। उसके साथ जो है वो छोटा बछड़ा है तो वो थक जाएगा, काफ़ी लंबा सफ़र है। तो देखते हैं दादी वो क्या बोलते हैं, है ना। दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से एक मात्र साधन रामनगर डाक, जो कि सुबह जसपुर खाल मार्केट से ठीक 7:15 के करीबन निकल जाती है। तो इस वजह से हम घर से टाइम से निकल गए थे। सुबह लगभग ठीक 6:30 बजे के करीबन हम घर से निकल गए थे। नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो इस वजह से नाश्ता वगैरह भी हमने यहीं किया। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद अपना जो सफ़र हो रहा है सड़क बाई सड़क का, यहाँ से और ठीक नरवा खाल तक हम गाय को सड़क बाई सड़क ले जाएंगे। नरवा खाल से जो है वह शॉर्टकट रास्ता है। नरवा खाल से ठीक नरवा गांव और फिर बांसी और वहाँ से तली जामरीगढ़ होते हुए जो है वह हम गाय को शॉर्टकट रास्ते ले जाएंगे। दोस्तों काफ़ी दूर दूर के गांव से इन चीज़ों को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती है। खासकर जब गाय के साथ छोटे बछड़े वगैरह हो तब ज़्यादा दिक्कत आती है ना। बछड़ा जो है बहुत ज़्यादा थक जा रहा है, तो ये कहीं कहीं पे लेट भी जा रहा है। इस वजह से हमें धीरे धीरे जो है अपना सफ़र करना पड़ रहा है। बाकी दोस्तों फ़िलहाल नरवा खाल पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और
देखते हैं कहीं से जुगाड़ वगैरह करते हैं, कुछ साधन वगैरह का, कैंपर वगैरह बुलाते हैं किसी का, नहीं तो इस हालत में ये जामरी गैर की चढ़ाई भी नहीं काट पाएगा, है ना। क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से ये गौशाले में ही था। अगर बाहर जंगल की तरफ इधर उधर चरने जाते तो इनको आदत होती है ना इधर उधर जाने की, लेकिन ये गौशाला में ही रहते हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादातर थकान लगी जाती है। तो चलिए जी, नरवा खाल की तरफ पहुंचते ही कुछ साधन वगैरह का जो है जुगाड़ करते हैं। दिक्कत ये भी है कि बछड़ा जो है छोटा रहता तो हम उसको गोदी में भी ले जाते, लेकिन ये जो है वह बहुत बड़ा है, इसको हम गोदी में भी नहीं उठा सकते और साथ ही साथ दूर का भी सफ़र है ना। तो इस वजह से कुछ ना कुछ साधन वगैरह करना ही पड़ेगा। गाय को जो नाम रखा हुआ है तारा रखा हुआ है, और बछड़े का जो नाम है हम रखेंगे चंदा, है ना। चंदा और तारा दोनों का जो मेल मिलाप है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, है ना। फिलहाल दादी जी आगे से लगे हुए हैं गाय को बुलाने में, और धीरे धीरे लगे हुए हैं हम सड़क बाई सड़क पहुंच गए हैं दोस्तों। हम पैदल चलते चलते हुए ठीक नरवा खाल की तरफ, और ऊपर की तरफ है माँ दीवा का मंदिर, है ना। बाकी दोस्तों नरवा खाल यहाँ से है शॉर्टकट रास्ता ठीक नीचे की तरफ, लेकिन ये है कि गाय भी थक चुकी है और बछड़ी भी, तो यहाँ से और ठीक नीचे तक तो उतराई का रास्ता है, लेकिन वहाँ से जो चढ़ाई है ना बहुत ख़तरनाक है। तो इस वजह से हम गाय को जो है इस तरफ से नहीं ले जा रहे हैं जो शॉर्टकट है, और गाय यहाँ से नीचे जाएगी भी नहीं, है ना। ये जो है सड़क बाई सड़क ही ले जानी पड़ेगी। देखते हैं आज जो है पूरा दिन लगने वाला है इसको यहाँ से और जसपुर खाल पहुँचाने में। तो दोस्तों अक्सर ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ होती है ना। जो भी इंसान सोच के चलता है, हर साधन जो है भाई उस चीज़ के विरुद्ध चलते हैं, है ना। इंसान के सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हो पाता है। हमने सोचा कि नरवा खाल तक आराम से पहुंच गए हैं, अब यहाँ से जो है भाई कुछ साधन वगैरह करते हैं। पिकअप वगैरह बुलानी थी तो सारे ड्राइवर आज के दिन पे थलीसैंण की ओर चले गए हैं। हालांकि पिकअप खाली है लेकिन ड्राइवर नहीं मिल पा रहे हैं। और गाय को हम काफ़ी आगे की तरफ ले गए थे नरवा खाल से भी, लेकिन अचानक से जो हुआ कि गाय जो है वह छूट गई और वापस गाय अपने घर के लिए भाग गई। फिर से उसके पीछे दौड़ा भागी करनी पड़ रही है, और अभी जो है वह काफ़ी पीछे की तरफ आने के बाद गाय को जो है वह पकड़ा, और अब जाके फिर वापसी हो रही है गाय को ले जाने की। दौड़ा भागी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, वो तो शुक्र हुआ कि बछड़ी जो है भाई नहीं भाग पाई। बछड़ी को दादी ने पकड़ लिया था, लेकिन गाय को जो है भाई वापसी ठीक इस तरफ पकड़ लिया है ना। और अब जाके फ़िलहाल दोबारा अब इसको वापस ले जाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमने तो ये सोचा कि ये चल नहीं पा रहा है, इस वजह से इसको शॉर्टकट नहीं ले गए हम, क्योंकि वहाँ का चढ़ाई भरा रास्ता है ना। लेकिन क्या पता था कि ये पीछे की तरफ इतनी तेज़ भागेगा ना भाई साहब, थोड़ी ही देर और मैं इसको पकड़ नहीं पाता तो ये घर की तरफ पहुंच जाता, लेकिन बहुत पीछे की तरफ ये हमें फिर से वापस ले आया है। इतने में तो हम ठीक सेरा गांव तक पहुंच जाते अब तक, है ना। तो वापस जो है भाई ये डबल मेहनत हो गई है, और इसके लिए भी डबल चढ़ाई अब इसको काटनी पड़ेगी, है ना। तो भाई साहब इतनी ज़्यादा थकान लग गई है ना, पसीने से जो है लथपथ हो गया हूँ। जैसे तैसे करके मैंने इसको पकड़ ही लिया है। तो दोस्तों आज गाय ने जो है भाई बहुत ज़्यादा डबल मेहनत और दौड़ा भागी करवा दी है। ठीक इसी जगह तक हम इसको लेके आ गए थे, और यहाँ से ये वापस भाग गया, और अभी वापसी उसी जगह आ गए हैं जहाँ से ये वापस भागा था। तो फिलहाल धीरे धीरे चल ही रहे हैं, दादी आगे से लगे हुए हैं और मैं लगा हुआ हूँ पीछे से, है ना। सड़क बाई सड़क का जो सफ़र है यहाँ से और जसपुर खाल तक होने वाला है। आज कोई भी जो है भाई गाड़ी वाले नहीं मिल रहे हैं, सारे थलीसैंण की ओर गए हुए हैं। तो किस्मत जब ख़राब होती है ना दोस्तों, तो कोई भी साधन काम नहीं आता है। पैदल पैदल चलते हुए लगभग काफ़ी आगे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से जसपुर खाल आगे ठीक 9 किलोमीटर फिर हमें पैदल चलना होगा, और अभी लगभग हम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते चलते हुए आ चुके हैं। जहाँ पे दोस्तों हमने सुबह ठीक 11:30 या 12 बजे के करीबन पहुंच जाना था, वहाँ पे हम ठीक 1 बजे के करीबन पहुंच रहे हैं। इसका जो मेन कारण है, गाय जो है वह पीछे से वापस घर के लिए भाग गई थी, तो कहीं ना कहीं हमें इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। अभी टाइम भी दोपहर के ठीक 1 बज चुके हैं, और अब जाके हम ठीक सेरा गाँव के पास पहुँच रहे हैं। और फ़िलहाल जसपुर खाल यहाँ से 9 किलोमीटर आगे की तरफ है।
अभी दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं वे ठीक देवलो गांव की तरफ। यहाँ से अभी भी जसपुर खाल लगभग 5 किलोमीटर आगे की तरफ है। सड़क बाई सड़क का सफ़र है और सभी लोगों को लगभग थकान लग चुकी है, तो रेस्ट करते करते वे हालांकि आ रहे हैं, लेकिन सड़क बाई सड़क का जो सफ़र है बहुत घुमावदार है दोस्तों। तो इस वजह से जो है गाय को भी, बछड़े को भी, साथ ही साथ दादी जी को भी थकान लग गई है और मुझे भी लग गई है। पैर जो है वे धीरे धीरे दर्द करने लग गए हैं। अभी हम दोस्तों सफ़र में लगातार पैदल चलते हुए पहुंच गए हैं ठीक छड़ा रोल की तरफ। और छड़ा रोल की एक ख़तरनाक चढ़ाई है और जैसे गाय चढ़ाई को देख रहे हैं ना, वैसे लमसाट सो जा रही है। ये देखिए, लमसाट करके लेट गई यहाँ पे गाय। और फिर गाय बोल रही है कि तुम मारो कूटो चाहे कुछ भी करो, थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट करने दो बोले, क्योंकि सुबह से लगातार सफ़र चल ही रहा है। छोटा मोटा सा रेस्ट हो रहा है जहाँ पे भी हो रहा है। और दोस्तों हम निकले थे ढोंड गांव से ठीक सुबह 10:30 बजे। 11 बजे हम ठीक नरवा खाल में पहुँच गए थे। और गाय का जो है दिमाग ख़राब हुआ और गाय वापस जो है भाई फिर अपने घर के लिए दौड़ गई। जैसे अभी चल रही है वैसे ही चलती तो अब तक तो हम घर की तरफ भी पहुंच जाते, लेकिन सारी लेट जो हुई इस गाय की वजह से हुई है ना। वापस हमें दोबारा वहां जाना पड़ा, दोबारा इसको लाना पड़ा और अब जाके हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या करें दोस्तों, बेजुबान जानवर है, कह नहीं सकते, लेकिन जीवन तो इन पे भी है ना। बाकी अपनी तरफ से ये है कि रेस्ट करते करते हुए इनको ले जा रहे हैं आराम आराम से। नहीं तो अब तक तो हम कहाँ पहुँच जाते, लेकिन आराम आराम से रेस्ट करते करते हुए जो है वे धीरे धीरे सड़क बाई सड़क का जो सफ़र है वो चल ही रहा है। ये देखो ऐसे कहाँ लमसट यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे की तरफ चल रही है और गाय जो है लमसट सो जा रही है, क्योंकि ये चढ़ाई का रास्ता है पूरा यहाँ से और जसपुर खाल तक। और जितना टाइम लगने वाला है यही लगने वाला है ना। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं दोस्तों घर की तरफ। और हमारे साथ आज ये उल्टा ही हो रहा है। सुबह जब गाय नहीं आ पा रही थी तो ये बछड़ी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। अभी गाय बिल्कुल मस्त से जाने में लगी हुई है, तो बछड़ी बहुत दिक्कत कर रही है। इसको ना झांझ सी लग गई है, इधर उधर कर रहा है ये, है ना। जैसे बोले इसको झांझ लग गई होगी। पर दोस्तों सफ़र भी इतना लंबा है ना, लगभग 15 से 20 किलोमीटर जो है भाई पैदल का सफ़र और रोड बाई रोड का, है ना। तो सड़क बाई सड़क तो और ज़्यादा थकान लगती है, लेकिन मानना पड़ेगा भाई। फ़िलहाल हम सही समय पर पहुंच भी चुके हैं, यानी कि पहुंचने वाले हैं। लगभग ठीक 5:30 के करीबन टाइम हो रखा है और सुबह हम ठीक वहां से 10:30 बजे के करीबन निकले हुए हैं। वैसे दोस्तों हम इससे टाइम से घर की तरफ पहुंच जाते, लेकिन गाय ने जो है भाई सफ़र काफ़ी लंबा कर दिया, इधर उधर उल्टा फुल्टा जाके, है ना। तो वैसे हमारा सफ़र जो था 13 से 14 किलोमीटर का था, लेकिन गाय वापसी हो गई तो उसने हमारा जो सफ़र है वो 18 से 19 किलोमीटर का बना दिया, है ना, उल्टा फुल्टा जाके। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं घर पहुंचने तक इतनी ज़्यादा लेट हो गई है। दोस्तों सुबह से गाय दिक्कत कर रही थी तो बछड़ी ठीक ठाक आ रही थी। अभी गाय ठीक ठाक जाने लग गई है तो यहाँ बछड़ी दिक्कत करने लगी है। जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये लगातार भाई लेट जा रही है कहीं पे भी, है ना। इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे झांझ हो रखी है, बोले तुराल ढुसाल कर रहा है और कहीं पे तो गिर भी जा रहा है बहुत भयंकर तरीके से, है ना। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम ठीक घर की तरफ। टाइम भी ठीक 6 बज चुके हैं। तो चलिए वे दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं घर की तरफ। अब जाके थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी है। सुबह ठीक 10:30 बजे के रास्ते लगे हुए, अभी शाम के 6 बजे पहुंच रहे हैं। थकान जो है इतनी लगी हुई है ना कि क्या ही बोले। दिन भर सफ़र चलता रहा और सफ़र तो दोस्तों लगभग 14 से 15 किलोमीटर का था, लेकिन गाय ने इधर उधर दौड़ा के उल्टा फुल्टा दौड़ा के सफ़र जो है और लंबा कर दिया, 20-22 किलोमीटर का बना दिया, है ना। तो इधर उधर भटकना पड़ रहा था उसके साथ। तो जैसे तैसे करके अभी पहुंच चुके हैं। बाकी दोस्तों ये है कि सब काम करने हैं पर ऐसे काम नहीं करने भाई। किसी के साथ गाय लेने नहीं जाना है, जाना है तो पिकअप कैंपर में लेके आना है, वो ठीक रहता है ना।
और आज के दिन पे हमारी किस्मत ऐसी थी कि 2-3 जगह कॉल किया, कहीं पे भी हमें पिकअप वगैरह का साधन नहीं मिला, है ना। तो इस वजह से हमें पैदल ही जो है गाय को ठीक ढोंड गाँव से और यहाँ घर तक पहुँचाना पड़ा। तो जैसे तैसे करके जो है भाई मेहनत करते फिरते हुए इस कड़ाके की धूप में लेके आए गए उसे घर की तरफ। तो फाइनली फ़िलहाल अब मस्त करके रेस्ट करते हैं। अब तो कहीं जाने का मन भी नहीं है, सीधा बिस्तर के अलावा बिस्तर में चलते हैं और आराम करते हैं बढ़िया करके। आज व्लॉग एडिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि थकान इतनी लगी हुई है कि नींद भी क्या ही पता सुबह तक पूरी हो पाए या ना हो पाए, कुछ कह नहीं सकते। एक तो दोस्तों भूखे पेट भजन तक नहीं होते हैं, और हमारा तो पैदल सफ़र हो रहा था ठीक ढोंड से और जसपुर खाल तक, यानी घर तक ही हमारा पैदल सफ़र रहा।